हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम अकेडमी। मेरा नाम है प्रांशु शर्मा। आज भी की वीडियो भी हम डाउट क्वेश्चन को ही करेंगे डिस्कस। तो कुछ और डाउट क्वेश्चन भेजे थे बच्चों ने फ्रॉम द सेम टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो आइए करते हैं डाउट क्लास को शुरू। क्लास शुरू करने से पहले अब हम कर सकते हैं फॉलो इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर। ये मेरे दोनों के लिंक्स गिवन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर और iOS पे दोनों पे अवेलेबल है। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से इसको कर सकते हैं डाउनलोड। और आपके अगर आपके कोई आपको हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करना हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप ये नंबर से हमें कॉन्टैक्ट करके हमारा कोर्स कर सकते हैं ज्वाइन। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी मार दीजिएगा जोर से। चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। ये था फर्स्ट डाउट क्वेश्चन। देखिए, अब थोड़ा देखने में क्वेश्चन है डरावना, पर क्वेश्चन है सिंपल। देखो, जिसको थोड़ा बहुत भी बेसिक पता होगा वो इसको ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा। अगर हम क्वेश्चन लिखे प्रॉपरली वे से कि x की पावर 7/5 हमें गिवन है, डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 169 अपॉन में x की पावर हमें 3/5 गिवन है। अब यहाँ पर क्या काम होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तब अब स्टेप क्या बनेगा आपका कि x की पावर 7/5 मल्टीप्लाई x की पावर 3/5 इक्वल टू 169 इंटू 9 ये होगा। अब जब बेस सेम है और केसा का मल्टीप्लिकेशन का, तो पावर क्या होती है? ऐड। ये पता होगा आप लोगों को। अगर केस बेस सेम है केसा का डिवाइड का, तो पावर करते हैं माइनस। तो यहाँ केसा का मल्टीप्लाई का पावर कर दो ऐड। यानी कि x ऊपर क्या बेस का 10/5 सॉल्व करके 7/5 प्लस 3/5 करके कितना का 10/5, तो 2 रह गया। तो यहाँ पर 169 इंटू 9 है। अब ये बना कि आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया 169 इंटू 9। अब ये 2 जब इसके ऊपर जाएगा बनेगा अंडर रूट। तो यानी कि क्या बना? x इक्वल टू 169 इंटू 9 ऊपर आ गया इसके अंडर रूट। तो 169 किसका स्क्वायर आ गया? 13 का। ये आ गया 3 का। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 39। लेकिन ये था स्क्वायर। तो अब इसका जो आंसर निकलेगा, जो फैक्टर आएंगे, उसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। यानी कि x के फैक्टर क्या बने आपके? एक प्लस का 39, एक माइनस का 39। ये फैक्टर आ गया x के। अब सॉल्व करते हैं y को। तो जो y को सॉल्व करेंगे तो सेम वही काम होगा। तो y की पावर 1/4 मल्टीप्लाई y की पावर अगेन 1/4 इंटू 7 इक्वल टू 273 अपॉन में y की पावर 1/2। यहाँ अगेन करो क्रॉस मल्टीप्लाई। उसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा कि y को y के साथ ले जाओ, बाकी वैल्यू को भी नीचे कर दो उसके। यानी कि y की पावर 1/4 मल्टीप्लाई y की पावर 1/4 मल्टीप्लाई y की पावर 1/2 इक्वल टू 273 के नीचे क्या आ गया 7। अब अगेन बेस सेम हो गया y का, कैसा गया मल्टीप्लाई का पावर का सारी पावर हो जाएंगी ऐड। तो y की वैल्यू क्या बनी? नीचे आपके पास एलसीएम इसका कर दो 4 आ गया। तो 1 प्लस, सॉरी थोड़ा हिल गया, तो ये आएगा 1+1+4 2 इक्वल टू 2। इसकी कटिंग कर लो, 7 7 21 7 9 पे 39 ही आ गया। तो ये कितना है? y4/4। ये तो पूरा कट गया, बचा 1। देयर फॉर आपका y की वैल्यू कितनी आ गई? 39। अब ये सिंगल वैल्यू निकली है तो ये पॉजिटिव की होगी। अब x की वैल्यू एक नेगेटिव का पॉजिटिव, ये के लिए पॉजिटिव। यानी कि x आपका y से अगर करोगे कंपैरिजन में, एक्स वाई इक्वल भी आ गए आपके, और आपका y x से बड़ा भी आ गया, बिकॉज या थर्टी नेगेटिव में गिवन है या पॉजिटिव में ही है। तो आपका आंसर क्या मार्क करोगे? x आपका लेस देन इक्वल टू है y के। दिस इज योर आंसर। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर, सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था हल्का सा है कॉम्प्लिकेटेड। चलो इसे भी करते हैं ट्राई क्वेश्चन को। देखिए, अब यहाँ पर आपको अगर आपको बेस अगर याद हो करने के लिए, आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें करें मल्टीप्लाई तो आ जाए 45, और करें उन्हें प्लस माइनस तो आ जाए 8। लेकिन साथ में ये फ्रैक्शन में आ गया √3। ठीक है, अब √3 इसको कैसे सॉल्व करें? देखो कि देखो, अब पहले तो भैया वो सोचो कि 45 बनाना कैसे पॉसिबल है। ऐसे कौन से दो नंबर हैं, पहले √3 छोड़ दो, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिन्हें करें मल्टीप्लाई आ जाए 45 प्लस माइनस करके आ जाए 8? वो कौन सा नंबर होंगे? 45 कैसे बनाओगे आप? होता 5 9 45 होता है। ठीक है,
और 5 और 3 होते हैं 8। अगर मैं √3 को करता हूँ √3 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा 3, तो 5 इंटू 3 15 इंटू 3 कितना होता है 45, ये होगा। और 5 और 3 को ले लो उसमें से, तो ये 8 बना देगा। जो √3 तो बचेगा उसको जब स्केयर करोगे तो 3 अकेला बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये लिखा कैसे जाएगा वो देखो, पहले इसे हटा देता हूँ थोड़ा, आपको उसमें लिखने आपको इजी लगा देखने समझने में। इक्वेशन से समझो उसको कैसे ये चीज बनेगी वाली। तो उसमें क्या होगा काम कि एक्स स्केयर तो वैसे ही आ गया। अब माइनस 5 √3x माइनस 3 √3x प्लस का 45 इक्वल टू 0। अब चेक करो, 5 प्लस 3 8, मतलब -5 और -3 बना -8। 5 इंटू 3 15, √3 इंटू √3 होगा 3, तो 5 इंटू 3 15 इंटू 3 45, वैसे बन जाएगा। तो इक्वेशन वाइज इसमें ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसको आप। ओहो, ठीक है जी। अब इसे करते फर्दर आगे सॉल्व इस फ्रैक्शन को। तो इसका आगे सॉल्व कैसे करते थे, बाय मेकिंग पेयर्स। इसके बनेंगे पेयर, अब ये पेयर सॉल्व करो। सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो उसमें से आप एक्स बाहर निकाल दो एक सिंगल। आपके पास क्या अंदर क्या बचा, एक्स माइनस का क्या बचा 5 √3, ये रह गया। एक्स बाहर निकल गया इसका, यहाँ पर क्या निकला कॉमन, इसमें 3 √3 बाहर निकाल दो। अंदर क्या रह गया आपके पास, एक्स अकेला माइनस का बचेगा और वो बचेगा 5 √3 इक्वल टू 0। इसके आगे एक्स -3 √3 और यहाँ पे x -5 √3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया 3 √3 और ये क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया यहाँ पर भी 5 √3, ये बना। इसके फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए या तो हम इसका स्केयर करें, बट इसको ऐसे अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, चलो ये फैक्टर आ गया आपके आ रहे हैं एक्स के, इसको वैसे लिख लेते हैं, इसको फर्दर को सॉल्व नहीं करते। अब निकालते वाई के इसी सेम वे से। तो जो वाई के सॉल्व करेंगे उसके फैक्टर क्या बनेंगे आपके कि वाई स्केयर माइनस, अब 24 कैसे बनेगा, 4 6 होता है 24 और 24 या होता है 4 से 12 2 से 24, बीच में अंडर 2 आ रहा है ना, बीच में आपको 2 चाहिए होगा। तो 4 √2y प्लस 3 √2y माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो देखो 4 इंटू 3 12, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 वो 24 बन जाएगा कि 4 2 3 12 2 24 हो गया। और आपको यहाँ पर गिवन है -√2, मतलब यहाँ वैल्यू मतलब 1 होगी बीच में, तो माइनस का 4 प्लस का 3 वो 1 बना देगा आपके पास, माइनस का 1 तो ऐसे 1 बन जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। इसे फर्दर जब करेंगे सॉल्व तो उसके बनेंगे पेयर। अब कॉमन इसमें से क्या निकलेगा, अब यहाँ पर आप y को बाहर निकालो, अंदर बचा अकेला y -4 √2, y बाहर इसका बाहर निकल गया। यहाँ पर क्या बचा 3 √2 बाहर निकल गया, अंदर बचा y -4 √2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया तो y प्लस का रहेगा 3 √2 और यहाँ बचा y -4 √2 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 3 √2 और ये आ गया y इक्वल टू प्लस का आ गया 4 √2। तो ये फैक्टर आ गया y के। अब इन्हें करो कंपेयर करो, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं क्योंकि इसके दोनों आगे को साइन लगा नहीं, मतलब दोनों नंबर ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है। इसमें एक ये नेगेटिव आ गया एक ये पॉजिटिव आ गया, दोनों जो पॉजिटिव नंबर हैं इससे तो बड़े होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ नंबर आ गया 5 √3, ये दोनों से बड़ा आ गया, तो यानी कि एक जगह पे एक्स वाई से बड़ा हो गया, एक जगह एक्स वाई से छोटा हो गया, तो उसका आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन। इसका कोई आंसर निकलेगा ही नहीं। ये था लास्ट क्वेश्चन करने के लिए, ये भी देखो सॉल्व कैसे होगा। ये मिस हो गया बस स्केयर आएगा।
तो सॉल्व कैसे होगा ये वाला? इसमें इक्वेशंस की क्या बनेगी आपके पास कि x माइनस 4√2x माइनस 3√2x प्लस 24 इक्वल टू 0। इसमें से इसके बनेंगे पेयर, कॉमन निकालो। कॉमन क्या निकला? अंडर रूट एक्स माइनस 4√2 माइनस 3√2 और बचा अंदर क्या? अंडर रूट एक्स माइनस 4√2 इक्वल टू 0। तो बचा आपके पास क्या? अंडर रूट एक्स माइनस का आ गया 3√2 और अंडर रूट एक्स माइनस 4√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब आपके पास अंडर रूट एक्स इक्वल टू आ गया है 3√2 और अगेन यहाँ पर भी आपके पास अंडर रूट एक्स इक्वल टू आ गया है 4√2। तो ये दो आ रहा है। तो बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब कुछ सॉल्व नहीं होता तो अब ये काम करते थे, तो ये क्या बनेगा? ये अकेला एक्स हो जाएगा, इसका मतलब इसका भी करते स्क्वेयर इक्वल टू 3√2 था, इसका भी करते स्क्वेयर, तो इसके उसके बाद ये कट गया। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल आई आपके पास? 9 × 2 दैट इज 18। तो वहां से एक्स निकल आया 18। सेम यहाँ पर भी ये काम होगा। तो ये क्या होगा? एक्स इक्वल टू 4 4 16 × 2 दैट इज 32। तो एक्स के फैक्टर क्या बने आपके पास? एक तो आ गया 18, एक आ गया 32। ये दो वैल्यू हो गया एक्स के लिए। अब सॉल्व करते हैं वाई को। ठीक है, वाई को इसी वजह से सॉल्व करेंगे। उसकी इक्वेशन क्या बनेगी वो देखिए कि इसमें वाई -3√2y -2 √2y प्लस 12 इक्वल टू 0। चलिए बना, इसके बनेंगे पेयर। अगेन ये कैसा बन रहा है देखो कि 3 × 2 6 और अंडर रूट 2 बनेगा 12। तो 3 × 2 = 6 2 = 12, ये पूरा इसको कर दे सेटिस्फाई। और आपको चाहिए -5 अंडर रूट 2। तो देखो -3 अंडर रूट 2 -2 अंडर रूट 2, तो कितना करके ऐड आएगा? -5 अंडर रूट 2। ठीक है, तो जिसको ये टॉपिक ये हो चुका है उसको तो ये टॉपिक चीज क्लियर हो जाएगी, जिसने कभी नहीं किया उसको ये चीज थोड़ा समझना मुश्किल है और थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है करने के लिए। ठीक है, तो इसमें से फर्दर निकालो कॉमन। तो फर्दर कॉमन निकालोगे तो पहले इसमें क्या निकला कॉमन? अंडर रूट y बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा? अंडर रूट y माइनस का 3√2 और यहाँ से कॉमन क्या निकला? 2√2। क्योंकि इसको जो बाहर निकालोगे 2√2 को, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर? खाली अंडर रूट y माइनस का 3√2, बिकॉज तभी तो ये चीज़ इसके इक्वल में आएगी। ठीक है, इसको चाहिए आपको हमेशा पे सेम चाहिए होते हैं ना सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो अंडर रूट y -2 अंडर रूट 2 और ये यहाँ पर आपके पास आया अंडर रूट y -3 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। तो अंडर रूट y इक्वल टू आ गया 2 अंडर रूट 2 के, एंड अंडर रूट y ही इक्वल आ रहा है आपका 3 अंडर रूट 2 के। यह भी सेम काम होगा बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये कम सेम काम यहाँ पर भी करना पड़ेगा आपको सॉल्व करने के लिए इसको, ताकि y की वैल्यू प्रॉपर निकल आए। तो स्क्वायर जब करोगे तो y अकेला रहेगा यहाँ पर, तो जब 4 × 2 दैट इज 8 आ गया। यहाँ पे y इक्वल टू क्या आएगा? 9 × 2, ये आ गया कितना? 18। तो y के फैक्टर क्या बने आपके? एक आ गया 8, एक आ गया 18। अब इसका करो कंपैरिजन। 18 आपका इससे तो बड़ा आ गया, इसके इक्वल में आ गया, तो यहाँ पर x आपका y से बड़ा भी है और इक्वल भी आ गया। 32 जो है वो दोनों से बड़ा आ गया, तो x y से बड़ा ही हो गया, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू y जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन जो हमने ये दो क्वेश्चन किए, लास्ट जो दो क्वेश्चन किए, ऐसा लेवल एग्जाम में करने के लिए देखा नहीं गया। ये जो लेवल अभी आपने किया है ये क्वेश्चंस का, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस कम है। जो मैंने अपने लास्ट में वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चन करवाए थे वैसे वाले क्वेश्चन आने का चांस फिर भी होता है, इनका आने का चांस बहुत ही कम है। कभी देखा नहीं गया ऐसा क्वेश्चन आया होगा।
बट फिर भी किसी का डाउट था तो मैंने करवा दिया। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। और क्वेश्चन था ये डिफिकल्ट, तो जिसका भी कोई डाउट हो किसी चैप्टर से लेके किसी क्वेश्चन को लेके नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा अपना क्वेश्चन, हम वहाँ से उठा के आपको सॉल्व क्वेश्चन करवा देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।